ये मैं फिर से सफ़र हम लोग का शुरू होने वाला है। अब सफ़र, ये सफ़र का सफ़र में ना रहा। और ये मौसम हंसी। हाँ, अब ये प्लेन में आकर हालत ख़राब हो गई। पहाड़ों में कितना हसीन मौसम था, ठंड का मौसम था, और यहाँ आके गर्मी में हालत ख़राब हो रही कि देखिए आदत से इस गंजी में ही निकल लिए। इधर इधर इधर। ये 17:30 5:30 बज गए और 38 में आएगी हमारी इसी प्लेटफॉर्म में ट्रेन। और ये मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म में आ गए। ये मुजफ्फरपुर आनंद विहार। क्या हो गया? कौन सा है? मुजफ्फरपुर आनंद विहार। ये जैसा कि मैं बता रहा था कि IRCTC वालों को, देखिए IRCTC वालों को ये लॉन्च दिया गया है जहाँ घंटे के प्रति व्यक्ति प्रति घंटा 30 रुपये, ये पेड AC लॉन्च। और हम रुके वहाँ 24 घंटे का सिर्फ 100 रुपये। आदर्श 24 घंटे में 100, मतलब 24 घंटे के 100 रुपये में पैर फैला के आराम से सोए। और यहाँ देखिए 1 घंटे के 30 रुपये लग रहे हैं। 14 घंटा सोया। हाँ देखिए, ये है प्राइवेटाइजेशन, और ऊपर में हम जो सोए हुए थे वो है सरकारी। तो आप बताना कंपेयर करके कौन बेस्ट था, ये सरकारी या फिर वो सरकारी या फिर ये प्राइवेट। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ बैठने के लिए 30 रुपये लग रहे हैं। आदर्श जी, आपको वो सरकारी अच्छा लगा, ये प्राइवेट वाला अच्छा लग रहा? वही बढ़िया था हमारे लिए। हाँ, ये देखिए अंदर लॉन्ज में सब बैठे हुए हैं। 30 रुपये प्रति घंटा देकर, और 24 के हिसाब से लगाया जाए तो कितने हो जाएगा? 24 × 72, 720 रुपये हो जाएंगे। और हम कितने में रुके? सिर्फ 100 रुपये में। लेट के सोए। लेट के आराम से, नहा के धोआ के सारे काम करके आराम से। और मैं, आपने देखा जैसा कि मैंने वीडियो ही बनाया, मार्केट भी घूम के आ गया, बिल्कुल घर की तरह। एक दिन पूरा रहे हम, है ना। ये वंदे भारत आ गई, लेकिन हमें वंदे भारत से नहीं जाना है। इसके पीछे गरीबों का रथ, गरीब रथ आएगा, उसमें हमें जाना है ना। फाइनली इतने देरी के बाद हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा। ये एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ रही है। ये है, अब हम अपने कोच की तरफ जा रहे हैं। हमारा कोच पीछे है, G3। ये हमारी ट्रेन। ये आ गई। ये यहाँ पे हमारी कोच लगेगी। अब अपने कोच के पास हम यहाँ पहुँच गए। ये G11, हमारा है G3। ये अंकल चलती ट्रेन में क्यों उतर रहे? ये G4 और पीछे, चलिए हमारी कोच वो पीछे G3। चलते हैं अब। दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खोलते हैं इधर से। चलिए, इधर का दरवाज़ा लॉक था, उधर से चलते हैं। ये गरीब रथ। ये फाइनली हम काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन आ गई। 47 ये बीच का। फाइनली हम लोग इतने लंबे सफ़र के बाद और इतना वेट करने के बाद ट्रेन के अंदर। अब देखो गरीब रथ में और गरीबों वाली हालत हो गई है। ये हमारी ट्रेन मुरादाबाद से खुल गई, और ये गेहूं के खेत, अच्छा गेहूं कट गए हैं। और उसमें देखिए ये नीलगाय यहाँ चर रही हैं। नीलगाय एक तरीके से बोला जाए तो ये बारहसिंगा और वो हिरन का मिक्स ब्रीड बोल दिया जाए तो वही सही रहेगा। ये चर रहे हैं, 3 नीलगाय हैं ये। और ये सुंदर सा व्यू, चारों तरफ हरे भरे पेड़, और ये गेहूं का खेत, और ये ट्रेन हमारी।
बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ऐसे ही लेट है और पता नहीं कितनी लेट होगी। और ये अपने घर के बहुत करीब आ गए हम लोग, गया पहुंच गए हैं। अब आदर्श जी, इतने दिनों का सफ़र कैसा रहा आपका? जोर से बोलिए। मजा आ गया भाई साहब। अच्छा, बस पेट खराब हो गया था कल। चलिए कोई नहीं। समोसा लेते लेकिन मिला भी नहीं, फिर बोला नहीं। और सफ़र के अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं गया। अब चंदन जी, कैसा रहा सफ़र? सफ़र चाय और पेटिस के साथ। हमेशा मेरा सफ़र तो हमेशा बहुत ही अच्छा ही रहता है। और इस बार का भी सफ़र, भावेश की शादी थी और भावेश की शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। भावेश और उसके भाई दोनों की शादी थी। अल्मोड़ा में भी हमने काफ़ी मस्ती की, है ना। जागेश्वर धाम गए, उसके बाद आपका लाखोडिया, आपका ये गोलू देवता मंदिर, इन सभी जगहों का भ्रमण किया हमने। साथ ही साथ नैनीताल, है ना, बहुत ही बढ़िया रहा। नैनीताल में हम वहाँ भी गए, वो जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था जो 72 वर्षीय एक कटमुल्ले ने, हाँ, एक छोटी सी बालिका 12 साल की, उसका बलात्कार कर दिया उसने। ये सारी चीज़ें हमने देखी इस सफ़र में, और सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। और ये सफ़र अभी भी लौटते टाइम बाबा नीम करोड़ी के, हाँ, नीम करोड़ी के आश्रम भी गए हम। और वहाँ हनुमान मंदिर भी गए थे, जहाँ नीम करोड़ी बाबा ने हनुमानगढ़ी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। कुल मिलाकर हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। और दोस्तों, आप भी सफ़र किया करो। सफ़र करने से है ना, यात्रा किया करो, सफर मत करो। सफर करने से सफर होता है, और यात्रा यात्रा किया करो, यात्रा से होते हैं। यात्रा वाला सफर किया करो, सफर वाला नहीं। इससे ये होता है कि आप कई प्रकार के लोगों से मिलोगे, कई प्रकार के लोगों को देखोगे, और फिर जितनी ज्ञान आपको किताबों से नहीं मिलेगी, उससे अधिक ज्ञान आपको इस सफ़र से मिल जाएगा। तो हमें हमेशा यात्रा में रहना ही चाहिए, है ना। जिंदगी के कुछ क्षण, कुछ पल यात्रा में निकालने चाहिए, तो ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही खुशनुमा होती है। बस बंद। ये मेरे गांव का स्टेशन, छोटा सा स्टेशन, चौधरी बाग। हमारा गांव उधर है, यहाँ से कम लगभग 2 किलोमीटर है। और ये यहीं पे मैं आता हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। ये चौधरी बाग। ये अब ये नया बिल्डिंग बन गया स्टेशन का, और ये पुराना वाला अंग्रेज़ों के समय का, जिसमें एक दीपक घर भी है। ये देखिए, ये सामने ये दीपक घर है, इसमें पहले दीपक जला करता था, इस तेल से जलता था लाइट। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग गोमो पहुंचने वाले हैं। ये देखिए गोमो का आउटर, ये पंपू तालाब, जहाँ बच्चों को लेकर आए थे लास्ट टाइम, वीडियो बनाए थे जो। और ये उत्तराखंड की मिठाई निकाल रहे हैं, ये देखिए बाल मिठाई। सब कुछ मेरा ओके खाना करता हूँ मैं। ये गोमो, चलो चलो चलो, चलिए 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 चलिए। ये फाइनली गोमो में इतने लंबे सफ़र के बाद ये गोमो। और ये अब फाइनली दोनों अपने अपने रास्ते, आदर्श जी भी अब अपने घर के रास्ते, और अब मैं इधर से अपने रास्ते। चलिए ठीक है, ठीक। और ये यहाँ ये होता है हमारी ब्लॉगिंग ख़त्म इस सफ़र की। चलो ठीक।